हेलो एवरीवन। इजराइल हमास के मध्य लंबे समय से चल रहे संघर्ष और युद्ध के दौर क्या समाप्त होने की ओर है, क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो हमास के लीडर के द्वारा एक सीज फायर के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है और इसको लेकर उन्होंने आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया गया है। लेकिन क्या इजराइल इस सीज फायर के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? क्या ये युद्ध रुकेगा? क्या गाजा यहाँ पर फिर से एक रहने योग्य स्थिति में वापस यहाँ पर पुनर्बहाली की जाएगी और इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये प्रस्ताव के संदर्भित यहाँ पे नियम क्या होंगे? ये पूरा मुद्दा समझना होगा। टू स्टेट सोल्यूशन की जो बात यहाँ पे की जा रही है, क्या इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग अलग देशों के रूप में भी यहाँ पे मान्यता मिलेगी या नहीं, ये सारा मुद्दा यहाँ पर अभी भी चर्चा के विषय में। लेकिन फिलहाल जो सीज फायर की यहाँ पे बात की जा रही है, हम उसको यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए जो मुद्दा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं। गाजा स्ट्रिप पर इजराइल के द्वारा एक लगातार आपको हमले देखने को मिले और ये एरिया जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इजराइल के द्वारा इस गाजा स्ट्रिप के एरिया में लगातार आपको हमले किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो जंग की स्थिति जो है धीरे धीरे 7 महीने हो चुके हैं और हमास अब यहाँ पर युद्ध नहीं चाहता। सीज फायर यहाँ पर कुछ समय तक युद्ध रोकने की स्थिति को कहते हैं। और इसमें देखा जाए तो मिस्र और कतर का ये सीज फायर का प्रपोजल है, जिसे हमास यहाँ पे स्वीकार कर रहा है। आधिकारिक बयान भी उसने जारी कर दिया है कि हम इसे यहाँ पर रोकना चाह रहे हैं। अब हमास का जो इस समय लीडर है इस्माइल हनिये ने यहाँ पर देखा जाए तो कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और मिस्र के खुफिया एजेंसी के प्रमुख अब्बास कामेल से फोन पर बात की और इजराइल के साथ युद्ध विराम के हुए यहाँ पे शर्तों को स्वीकार किया गया है। अब इजराइल इसे स्वीकार करेगा या नहीं, अभी देखा जाए तो उसने इस प्रस्ताव को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। यानी कि मुद्दा यहाँ पर इजराइल के पास है कि वो इसे स्वीकार करेगा या नहीं। अगर करता है, युद्ध विराम की घोषणा होगी और यहाँ पर शांति बहाली की प्रक्रिया आपको शुरू होगी। फिलहाल जो स्थिति है उस पर भी यहाँ पे गौर करते हैं। अब देखिए, युद्ध विराम की स्थिति में देखा है तो जो युद्ध बंधक हैं, जो युद्ध बंदी हैं, बंधकों को छोड़ने के समझौते से जुड़ी जो डिटेल सामने अभी नहीं आई है। क्या हमास जो है, जिन लोगों को उसने कैद किया हुआ है, क्या वो उसे छोड़ेगा तो कैसे छोड़ेगा? क्या सभी को छोड़ेगा, कुछ लोगों को छोड़ेगा, किस तरीके से होगा? इसके अलावा देखा जाए तो समझौते क्या किया गया है और इसको लेकर के कोई यहाँ पे नियम, कायदे, कानून, प्रस्ताव यहाँ पे अभी भी जारी नहीं किए गए हैं। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि आपको 3 चरणों में ये युद्ध विराम होगा और प्रत्येक चरण जो लागू करने में समय लगेगा वो 42 दिन तक यहाँ पर चलने वाला है। यानी कि अभी भी देखा जाए तो ये आपको लग सकते हैं 4-5 महीने यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को सॉल्व करने में। पहले चरण में देखा जाए जो काम होने वाला है कि नेटजारिम कॉरिडोर से इजरायली सेना की यहां पर वापसी और इसका इस्तेमाल इजराइल की उत्तरी और दक्षिणी गाजा को अलग करने के लिए करता आ रहा है। और दूसरे चरण में इजरायली फोर्सेस गाजा से वापस लौटेंगे और वहीं तीसरे चरण में गाजा से नाकेबंदी को समाप्त करने के लिए मंजूरी का एक प्रस्ताव है। तो एक तरीके से गाजा में जो इजराइल का कब्जा हो गया है उसे 3 चरणों में धीरे धीरे पूरी तरीके से हटाने की यहाँ पर प्रस्ताव में बातें कही गई। अब यहाँ पे समझौते में अगर हम मिस्र, कतर और अमेरिका के यहाँ पर मुद्दे को भी समझते हैं, क्योंकि ये दो देश लगातार यहाँ पे इजराइल पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि इजराइल ही लगातार बहुत आक्रामक है और काफ़ी सारे देशों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर दबाव भी बनाया जा रहा है, युद्ध रोका जाए। मानवीय जो स्थितियाँ वो काफ़ी यहाँ पे कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी घटना आपको किसी क्षेत्र में नहीं देखने को मिली है, जहाँ पर जो हाल है, जो बदहाल एक स्थिति है आपको गाजा में देखने को मिल रही है। अब समझौते के संदर्भ में देखें तो मिस्र, कतर और अमेरिका के साथ मिलकर हमास और इजराइल जो है युद्ध विराम की यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही थी, जिसका ये प्रस्ताव यहाँ पर सामने आया है। 26 अप्रैल को प्रपोजल बातचीत करने के लिए एक हाई लेवल डेलीगेशन इजराइल भेजा गया था, जिसको इस मुद्दे पर बात करनी थी कि इजराइल यहाँ पर किसे कैसे स्वीकार करेगा। इसके अलावा कतर, मिस्र की मध्यस्थता के बाद नवंबर में इजराइल हमास के बीच पहली बार एक 4 दिन का युद्ध विराम इससे पहले भी हो चुका है। हमास ने 112 बंधकों को रिहा किया था। इजराइल ने भी जेल में बंद 240 से ज्यादा यहाँ पे फिलिस्तीनियों को उसके बदले में छोड़ा था। तो क्या वैसा ही कुछ इस बार भी यहाँ पे लागू किया जाने वाला है या नहीं? ये पूरा मुद्दा यहाँ पर आपको देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे अब चर्चा का विषय हो चुका है। इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे में यहाँ पे शांति एक बड़ा मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाजा में कई रियायतें देने को फिलहाल जो है इजराइल जो है वो तैयार हो चुका है। किस तरीके की रियायतें देने की बात उसने कही है, तो यहाँ पे देखिए, अगर युद्ध विराम और बंधकों को छोड़ने की अगर बातें स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि अभी वो चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई हैं, उसकी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर कहा गया है कि करीब 33 इजरायली बंधकों की रिहाई की बात हो रही है और इसके बदले में इजराइल बड़ी संख्या में जेल में जो बंद फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको यहाँ पर वो छोड़ सकता है। इसके अलावा इजराइल उत्तरी गाजा में फिलिस्तीनियों को लौटने की इजाजत देने की बात भी यहाँ पर की गई है
और रियायतें इस तरह की यहाँ पे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध यहाँ पे लेकिन वो खत्म नहीं करेगा। यानी कि इजराइल देखा जाए तो पूरी तरीके से अभी भी मूड में नहीं है कि वो युद्ध को खत्म कर दे। वो कहता है कि जब तक हमास के सभी जो लीडर हैं, जो पूरा गुट है, उसे पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जाएगा, इजराइल फिलहाल ये युद्ध को रोकना नहीं चाहता है। और ऐसी स्थिति में इस सीज़फायर को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा हो जाता है। एक मुद्दा ये भी समझते हैं कि यहाँ पे जो हमास ने 5 साल के यहाँ पे एक युद्ध विराम की फिलहाल यहाँ पे इच्छा जाहिर की है, तो ऐसा क्यों सिर्फ 5 साल को लेकर, क्यों हमेशा के लिए क्यों नहीं किया, या फिर से एकजुट होंगे और फिर से युद्ध के यहाँ पे स्थिति को फिर से पनपाएंगे। तो यहाँ पे ये चीजें भी समझनी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए एक इंटरव्यू में यहाँ पे खलील अल हैया ने कहा था कि फिलिस्तीन एक अलग आज़ाद देश बनता है तो हथियार डाल देंगे और एक साधारण राजनीतिक पार्टी के तौर पर वो काम करना चाहते हैं। यानी कि जो लीडर है वहाँ का, हमास जो ग्रुप है, वो चाहता है इजराइल एक जो फिलिस्तीन का क्षेत्र है उसे आज़ाद करे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता मिले। उसके बाद वहाँ चुनाव इत्यादि के माध्यम से हमास जो है पार्टी का नेतृत्व करते हुए एक लीडर के तौर पर वहाँ पर शासन करना शुरू करे। इसको लेकर के देखा जाए फिलहाल यहाँ पे कोई भी समझौते या बात नहीं हुई है। जब तक युद्ध विराम की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या इजराइल जो होता है 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार नहीं हो जाता है, तब तक ये बात यहाँ पे करना बेमानी होगी। अल हैया का यह भी कहना था अगर फिलिस्तीन 1967 की जंग से पहले के इलाके यहाँ पे दे दी जाते तो वो युद्ध को छोड़ देगा, युद्ध यहाँ पे लड़ेगा नहीं। ये पूरी स्थिति है वर्तमान समय की। आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या यहाँ पर इजराइल फिलिस्तीन 2 स्टेट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, युद्ध विराम होगा नहीं मरेगा, ये सारा कुछ यहाँ पे इजराइल पर डिपेंड करता है। वहीं अगर हमास की हम बात करें, जो यहाँ पे लीडर्स हैं वो अगर हम देखें तो हमास को चलाने वाला जो एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला है, ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे जो इसका सबसे प्रमुख जो लीडर है, पोलित ब्यूरो आप कह सकते हैं, एक बनाया जाता है 15 सदस्यों की एक बॉडी जिसके मुखिया यहाँ पर इस्माइल हानिया है, यहाँ पर इसे लीड करता है इस पूरे ग्रुप को। इसके नीचे एक होती है सूरा काउंसिल, जो सुझाव देने वाली बॉडी होती है और जो पोलित ब्यूरो को यहाँ पर आपको चुनती है। अब इसमें अगर देखा जाए तो कई ऐसे लोगों को लीडर के तौर पे चुना जाता है जिनको अलग अलग यहाँ पे काम दिए जाते हैं। जैसे कि एक वेस्ट बैंक के मामलों को चुनने के लिए यहाँ पर मुखिया सलेह अल अरूरी को यहाँ पर चुना गया है। वहीं जो कैदी के समस्या मामले हैं, मुखिया अल सलामे कद्दू के यहाँ पर आपको चुना गया है, जो कि यहाँ पे सारी चीज़ों को डील करते हैं। ऐसे एक पूरा एक स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर इस पूरे मामले को देखता है। तो फिलहाल यहाँ पर हमास की इस बात को कितना यहाँ पर तवज्जो इजराइल देता है या नहीं देता है, क्या सीज़फायर को यहाँ पे मानेगा या नहीं मानेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ पर स्थिति जो है वो यही है कि इजराइल इस मुद्दे को, युद्ध को रोके और कहीं ना कहीं गाजा में जो मानवीय यहाँ पर आपको एक आप कह सकते हैं कि समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं, एक मानवीय त्रासदी यहाँ पर आपको देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं आपको एक नए शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से एक बेहतर भविष्य को यहाँ पर लेकर चलना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।